Assalamu alaikum students. Today, once again, I'm in front of you, and the lecture which I'm going to deliver today, that will be about the impersonal pronoun it. आज जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो है पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में एक प्रोनाउन आता है जिसको लिखा जाता है, वो है इट. इट के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा. इट के बारे में बहुत से लोगों का या बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ़ किस्म के ओपिनियंस हैं. तो आज जो मैं इट के बारे में आपको लेक्चर दूंगा उसको आपने बड़े गौर से समझना है. तो आइए आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का. आप लिखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स about it. इट को बेटे आपने सर्कल में रख लें कि भाई इट है क्या. हमें ही, शी, आई, वी, यू, दे इसका तो पता चल गया, लेकिन जब हम बात करते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन इट की तो इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, पहले इसका एक यूजेज आपको बताता हूँ. तो आपने एक टाइटल देना है यूजेज, इसका उर्दू में मतलब होता है इस्तेमाल, कि भाई क्यों इस्तेमाल करते हैं. एक नोट लिख लेते हैं, वो ये है द प्रोनाउन it is basically used for non-living things. Non-living things, हमें ये तो पता है कि ये बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बट it can be used for living beings in the following cases. In the following cases. जो प्रोनाउन इट है उसको बेसिकली तो हम इस्तेमाल करते हैं बेजान चीज़ों के लिए, लेकिन आज जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि चंद ऐसे केस भी हैं जिसमें हम प्रोनाउन इट को लिविंग बीइंग्स यानी जानदारों के लिए, इंसानों के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं. लेकिन उसमें वो केस कौन से हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं. पहला केस क्या है, नंबर 1, पहला केस है बच्चों, when the gender is not clear. बेटे जब बाज़ औक़ात ऐसा होता है, sometimes especially in kids, in birds, it happens. अगर एक छोटा बच्चा खेल रहा है और एक छोटे बच्चे का गेटअप कुछ ऐसा लग रहा है कि बाल लंबे हैं और माँ ने उसको ऐसे कपड़े पहनाए जिससे आप डाउटफुल है, आपको पता नहीं चल रहा कि खेलने वाला बच्चा है या बच्ची है. अक्सर ऐसा हो जाता है कि एक लड़के के बाल लंबे किए, माँ ने उसको लड़कियों वाले कपड़े, लड़की है उसको लड़कों वाले कपड़े पहनाए. वी हैव सच एग्जाम्पल्स इन अवर सोसाइटी. तो उस केस में आप क्या कहते हैं, बजाय ही या शी का, अगर आप कहते हैं ही इज़ अ क्यूट बॉय, कहता है ही नहीं, ये तो मेरी बेटी है, गलत हो गया. अगर वो लड़की है, शी है, और आप कहते हैं शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, कहता नहीं ये तो मेरा बेटा है, तो इसका मतलब दोनों सूरतों में आप गलत हो गए. तो ऐसी सूरत जिसमें किसी का जेंडर, किसी की जिन्स क्लियर ना हो, जिसके बारे में आप डाउटफुल हो, तो आप क्या यूज करते हैं, इट्स अ क्यूट बेबी, इट्स अ क्यूट बेबी, ये प्यारा बच्चा है. तो बेटे इस जुमले से आपने ये तासुर डाला कि मैं जो बच्चे के लिए इट यूज़ कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जेंडर के बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है.
तो जो उसके वालिद साहब होंगे, वालदा होंगे, वो बताएंगे नहीं ये मेरी बेटी है या ये मेरा बेटा है। एक बात होगी बेटे। नंबर 2, व्हेन someone is knocking at the door, जब कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा हो तो बेटे मुझे तो पता नहीं कि दस्तक देने वाला कौन है, लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है। तो उस सूरत में जाहिर बात है दरवाजे पे आने वाला मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। ये और सूरत है कि आप ऊपर से देख रहे हैं, शीशा है या आपने कैमरा लगाया, दैट इज अ डिफरेंट केस। लेकिन ज्यादातर घरों में तो ऐसा नहीं होता। तो आप क्या कहते हैं, सवाल कैसे करते हैं जब दरवाजे के हु इज इट, हु इज, कौन है ये? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इट इस बात की निशानदेही कर रहा है कि दरवाजे पे जो भी है जब तक वो बोलेगा नहीं, जब तक आप दरवाजा खोलेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि ये मर्द है या औरत है। तो इट ने ये तासुर दिया कि भाई मुझे नहीं पता है दरवाजे पे खटखटाने वाला मर्द है या औरत है। तो आपने सवाल किससे किया, इट से। यहां तक क्लियर है बेटे? अच्छा, ग्रामेरियंस ये कहते हैं बेटे for pets we can use he or she। देखिए बेटे, ग्रामेरियंस ये कहते हैं कि वो जानवर जो आपके पालतू हो, तोता है, कुत्ता है, घोड़ा है, चिड़िया है, मैना है, for them you can use he or she। आप देखेंगे अंग्रेजों ने, the foreigners in different countries like in our Pakistan, some of the families they have pets, उनके पास अपने पालतू जानवर है। तो he's a cute, he's a brave boy, आप कुत्ते के लिए कह रहा है, he's my friend, she is my lovely you know sparrow, ये मेरी प्यारी चिड़िया है। तो जब आप ही और शी इस्तेमाल करते हैं अपने पालतू जानवरों के लिए, इसका मकसद ये होता है कि उनको घर का फर्द कंसिडर किया जाता है। तो वो जानवर जो आपके घर में आपके फर्द की तरह है या पालतू है, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, ही और शी। He is brave। अब इसका मतलब ये मर्द के लिए यूज नहीं किया, इंडिकेटिंग टुवर्ड्स हॉर्स और डॉग। तो बेटे वो जानवर जो आपके पालतू हो उनके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ही और शी। इस एरिया पर लिख दूं, इज इट विजिबल, आ रहा है? ठीक है। चौथा बेटे, फॉर अदर एनिमल्स ओनली we use it। animals it is used। ठीक हो गया बच्चों? बाकी जानवरों के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, it। जैसे मैं कहता हूं इट इज वेरी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है। फॉर एग्जाम्पल यू माइट बी टॉकिंग अबाउट अ स्नेक। हो सकता है कि आप एक सांप के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन इस वक्त मैंने इट यूज़ किया वो इसलिए कि वो घर का पालतू जानवर या रेप्टाइल रेंगने वाला हमारा पालतू जानवर नहीं है। तो बेटे ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अच्छा, इस केस के साथ एक और चीज़ भी रख लीजिएगा। समटाइम्स व्हेन समबॉडी इज ऑन टेलीफोन, जब तक आप जिसको कॉल कर रहे हैं, कॉल करने वाला सामने से बात नहीं करता तो आप कहते हु इज इट। ये भी कहते हु आर यू। जब आप कहते हु आर यू तो आप शनाख्त पूछ रहे होते, ये नहीं कह रहे होते कि आप लड़के हो लड़की, आपको इस टेंशन नहीं है। आप कहते हैं आप हो कौन, लेकिन जब आप कहते हु इज इट तो इसका मतलब आप ये इंप्रेशन डालते हो यू आर आस्किंग अबाउट जेंडर, कौन है, मेल है फीमेल है, हो कौन। तो आप जेंडर के बारे में पूछ रहे थे, भाई तुम्हारी जिन्स क्या है, मर्द हो या औरत हो। तो आई होप इट्स clear for today. Inshallah, in my next lecture, in my next tutorial, I will bring something else. So thank you.